हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग के अभी पौने 6 हो रहे हैं और मैं सुबह ही उठ गई थी 5:30 बजे। तो यहाँ पे मैं ना इनके लिए शहद नींबू वाला पानी बना रही थी, तो अभी मैं इनको दे दूँगी। उसके बाद से जो भी मेरा मॉर्निंग का काम होता है वो मैं करूँगी, क्योंकि ना बच्चों को भी स्कूल जाना है और ये भी, तो तीनों लोग को जाना है 7:30 बजे। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इधर कढ़ाई भी रख दी थी, तो तेल गरम हो गया है, तो अब सब्ज़ी भी मैं छौंक लूँगी। और यहाँ पे ना मैं तरोई की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके बाद से बच्चों के लिए अलग बनाऊँगी, तो उन उन लोग को ना ब्रेड, मलाई वाला ब्रेड वो लोग आज ले जाएँगे, उन लोग का मन था खाने के लिए, तो उन लोग के लिए ये बनाऊँगी। और सब्ज़ी मैं शाम को ही काट के रख लेती हूँ। क्योंकि ना सुबह में बहुत भागा-दौड़ी ज़्यादा मतलब काम हो जाता है, तो नहीं हो पाता है, 3-3 लोग हो जाते हैं, तो जिससे दोनों लोग के लिए अलग बनाना पड़ता है, बच्चों के लिए अलग और इनके लिए अलग। तो इसीलिए ना मैं शाम को ही सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ, और बच्चों के लिए जो बनाना होता है, आलू भुजिया चाहे जो भी हो, तो वो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, हो जाता है। 5:30 बजे जगती हूँ तो आराम से काम हो जाता है मेरा, लेकिन फिर भी ना बहुत मतलब जल्दबाज़ी हो जाती है, क्योंकि जितना जल्दी उठिए तब भी देर हो जाता है और देर से उठिए फिर भी वही टाइम होता है, तो फिर भी मतलब हो जाता है मेरा काम। तो यहाँ देखिए, मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और उसके बाद से रोटी बना लूँगी, और सब्ज़ी भी उधर होती रह रही है, तब तक रोटी भी मेरी बन जाएगी। और जब रोटी बन जाएगी उसके बाद फिर बच्चों के लिए मैं बना लूँगी। उन उन लोग को ना आज वही मलाई जिसे ब्रेड पे लगा के सेंक देती हूँ, तो वही उन लोग को आज मन था ले जाने के लिए, कल ब्रेड लाए थे ये तो बहुत अच्छा भी लगता है। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे रोटी भी मेरी बन रही है, सब्ज़ी भी हो गई है, और उसके बाद से ना अभी थोड़ा-सा ना पानी गरम करूँगी, जैसे इनको घुटने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो नमक और पानी गरम करके दे दूँगी। तो फिर ये मतलब सेंकना है, डॉक्टर बोले थे सेंकने के लिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी हो जाएगी, उसके बाद मैं पानी यहाँ पे रख देती हूँ और रोटी भी बन जाएगी। तो रोटी मैं अपने लिए भी ना अभी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में अकेले मन नहीं होता है और बच्चे रोटी जल्दी खाते नहीं हैं, जब स्कूल से आते हैं तो बहुत कहने के बाद अगर एक-एक दे देती हूँ तो खा लेते हैं लोग, नहीं तो रोटी नहीं खाना चाहते हैं ये लोग। तो यहाँ देखिए, सब्ज़ी मेरी हो गई है और यहाँ पे अब पानी, नमक वाला ना पानी, थोड़ा-सा नमक डाल के रख दूँगी। और ये ना, ये जो मतलब पीसा हुआ नमक नहीं है, जो आता है ना, पहले आता था, तो वो वाला नमक है। तो इसको ना मैं जैसे ना सब्ज़ी-वब्ज़ी काटती थी, सब्ज़ी के छिलके जो रहते थे, तो उसको मैं मिट्टी में लगा मतलब डाल के और खाद बनाती थी, तो उसीलिए ये नमक मैं मँगाई हुई थी, तो ये बचा हुआ था, तो इसी को मैं इसमें डाल के गरम कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए, अब बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ, तो मलाई फ्रिज में रखी हुई थी ना, तो एकदम से जम गई थी, तो थोड़ा-सा इसको गरम कर लूँगी तो सही हो जाएगा। और चीनी मैंने इसमें डाल दी है, जितना भी मीठा मतलब मुझे चाहिए उस हिसाब से मैंने चीनी यहाँ पे डाल दी है। और यहाँ देखिए, अब ब्रेड पे लगा के ना सेंक लूँगी। एक ही बार में ना 4 ब्रेड इस वाले मतलब कढ़ाई में सिक जाता है अच्छे से, और ना बहुत ही, सच में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बच्चों को मतलब जब भी ब्रेड आता है तो ये और कटलेट, ये मतलब ये लोग दोनों ज़रूर खाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं करके एक-एक करके सारा सेंक लूँगी, और एक पैकेट है, छोटा पैकेट ही है, तो सब ब्रेड को सेंक लूँगी, क्योंकि स्कूल भी देना है इन लोग को, और फिर यही मतलब खा के भी ये लोग जाएँगे। तो यहाँ देखिए, अब मेरा सिक गया था, उसके बाद से इन लोग का, तीनों लोग का लंच मैं यहाँ पे पैक कर देती हूँ। तो ये तरोई की सब्ज़ी ना मैं सिंपल ही बनाती हूँ, सिर्फ़ हल्दी और नमक डाल के, और प्याज़ भी डाल देती हूँ मन होता है तो, और नहीं तो कभी-कभी नहीं भी डालती हूँ। तो आज मैंने प्याज़ डाला हुआ है, तो बस मसाला मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ देखिए, इसमें मैं रोटी रख दूँगी और इनका लंच हो जाएगा, फिर बच्चों का भी रख देती हूँ। और अभी ना बच्चे अभी जाके जगे हैं, मैं 7:30 बजे उन लोग का होता है ना, तो मैं उन लोग को मतलब पौने 7 बजे जगाती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे गाड़ी आती है, तो आधा पौन घंटा में वो लोग तैयार हो जाते हैं आराम से। तो कभी-कभार एक दिन अपने हाथ से नहा लेते हैं लोग, उसके बाद से फिर मैं नहला देती हूँ, क्योंकि अभी बाबू छोटा है और ये भी ना, बेटी मेरी इतना अच्छे से नहीं नहा पाएगी, तो इसीलिए मैं एक दिन ये लोग नहाते हैं, तो फिर बाद में मैं एक दिन नहला देती हूँ इन लोग को। तो आज ये लोग अपने हाथ से ही नहा रहे हैं, उसके बाद से फिर मतलब कल मैं नहला दूँगी। तो यहाँ देखिए, तीनों लोग का यहाँ पे लंच भी पैक हो गया है और पानी-वानी मैंने भर के रख दिया है। तो उसके बाद से अब यहाँ पे ये लोग तैयार हो गए थे और गाड़ी भी आ गई थी इन लोगों की। आज थोड़ी ना 5 मिनट पहले ही आ गई थी गाड़ी, तो वहीं पे रुकी थी आज, यहाँ नहीं आई थी, वहीं से चली जाएगी। तो यहाँ 7:30 हो रहा है, और अब इन लोग बच्चे के जाने के बाद ना तुरंत फिर ये भी चले गए थे, उसके बाद 7:30 बजे ये भी जाते हैं। तो फिर उसके बाद से मैं अपना जो भी काम होता है, मतलब ये जब जाते हैं ना तो तुरंत नहीं करती हूँ, 5-10 मतलब 5 मिनट रुक के, बच्चे जाएँ तो, ये जाएँ तो। ये देखिए मेरे घर की हालत तो ऐसी रहती है सुबह में। तो चलिए, अब ये बच्चे रात को खेले थे ना, तो वो भी बाहर ही पड़ा है। तो देखिए कैसे फैला है पूरा, और किचन भी वैसे ही है। तो 5-10 मिनट रुक के उसके बाद फिर मैं काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ ना ये रात को खीरा लाए थे, तो फ्रिज में जगह नहीं था,
तो मैं सोची बाद में रख दूँगी थोड़ी-सी जगह बना के, तो फिर भूल गई थी मैं रात को, तो इसी पे पड़ा ही रह गया। तो अब इसको मैं ना पन्नी में करके 2 पन्नी में अलग-अलग था, खीरा ज़्यादा ही था, तो एक पन्नी में करके इसको और उसके बाद से फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद से मेरा जो भी काम है झाड़ू-पोछा का वो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। और डेली के डेली ना तो काम तो बहुत हो ही जाते हैं और इस समय ना धूल भी इतनी उड़ रही है कि बहुत धूल हो जा रही है। अगर आप दिन भर साफ करते रहो ना फिर भी धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है। जबकि मैं ना हमेशा मतलब दिन में ही खिड़की दरवाजे बंद करके ही रखती हूँ, हवा चलती है तो वैसे बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन धूल इतनी आती है ना तो मुझे ये मतलब दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो इस वज़ह से मैं खिड़की दरवाजे बंद करके ही रखती हूँ। सिर्फ़ किचन की खिड़की मेरी खुली रहेगी और फिर जिस कमरे में हम लोग रहते हैं कभी-कभार उसमें भी टीवी जिसमें है उसकी खिड़कियाँ कभी-कभार मैं खोल देती हूँ, नहीं तो और कमरों की खिड़कियाँ मैं बंद करके ही रखती हूँ और किचन की भी ना कभी-कभी दिन में जब हवा तेज़ चलती है तो मैं बंद ही कर देती हूँ। और यहाँ देखिए उसके बाद से उधर सफाई करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, तो किचन भी मेरा साफ़ हो गया है और उसके बाद से यहाँ पे आ गई थी टीवी के नीचे, तो यहाँ पे ना इसके ऊपर इतना मतलब सामान ये लोग रख देते हैं, जितना ही मतलब कुछ भी सामान हो जाए ना पूरा भर ही जाता है। तो यहाँ देखिए ऊपर कुछ न कुछ मतलब दवा कुछ न कुछ रखा ही रहता है, तो इसको भी मैं पोंछ लेती हूँ और टीवी को भी हल्का-फुल्का पोंछ लिया मैंने। और यहाँ देखिए उसके बाद से आ गई थी ये बिस्तरा भी सही करने और आज ना बेडशीट मैं बदलने वाली हूँ लेकिन नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि अभी ना कल कुछ काम होगा, जैसे बाथरूम में ना फर्श एकदम से टूट गया है तो वो काम होगा तो फिर धूल-वूल होगा, तो इसीलिए मैं कल ही चेंज करूँगी इसको, आज नहीं चेंज करूँगी, नहीं तो गंदा तो हो ही गया है, 4 दिन हो गया इसको। और उसके बाद से ना ये मेरा मतलब सूखा मसाला था, खड़ा मसाला, तो थोड़ा इसको धूप दिखा देती हूँ क्योंकि धनिया जो था ना उसमें थोड़े बहुत कीड़े लग गए थे, तो इसीलिए ना और इन सब मसालों में नहीं लगे थे, तो कभी-कभी धूप दिखा भी देना चाहिए। कई दिन से मैं सोच रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो जब मैं नीचे की ना किचन के नीचे की मतलब सफाई की तो वहीं रखी हुई थी, तो फिर याद आया तो फिर मैंने कहा चलो धूप में डाल देती हूँ। और वहाँ धूप में डालने के बाद फिर मैं मेरा काम जो भी है ऊपर का जो भी फैला पड़ा था वो सब मैंने कर लिया है और सब सही हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लूँगी और फिर अभी पानी आ रहा था, मोटर चल रहा था ना, तो मैंने सोचा चलो कूलर में पानी भर देती हूँ, नहीं तो वैसे टंकी का पानी बहुत गर्म हो जाता है, भरने लायक नहीं होता है, बहुत एकदम जलने लगता है, तो इसीलिए मैंने कूलर में पानी भी भर लिया है। तो मैं ना जैसे पानी चलता है तभी अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन फिर मतलब मोटर में बाद में नहीं चलाने जाती हूँ। अगर चलता है तो काम कर लेती हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, टंकी का पानी रहता है उसी से मैं कर लेती हूँ, नहाना-धोना उसी से भी हो जाता है। लेकिन दोपहर में तो छूने लायक नहीं रहता है, बहुत गर्म हो जाता है। और यहाँ देखिए किचन में भी मेरा झाड़ू लग गया है और उसके बाद से ना मैं अब यहाँ पे पोछा लगा लूँगी। और ना आज मैं पोछा ना हाथ से ही लगा रही हूँ क्योंकि कल मेरा पोछा टूट गया था। एक कमरे का लगा रही थी, बेडरूम का लगाई थी, उसके बाद से टूट गया था तो फिर हाथ से ही लगा रही हूँ। पहले मैं हाथ से ही पोछा लगाती थी, बैठ के ही लगाती थी, लेकिन ना अब मैं नहीं लगा पाती हूँ, मुझे दिक्कत होने लगती है। मतलब ऐसे ना बैठ के नहीं लगा पाती हूँ, पैर में प्रॉब्लम हो जाती है और घुटने के बल ना झुक के लगाती हूँ तो फिर सीने में मेरे दर्द होने लगता है, तो खिंचाव टाइप का, तो इसीलिए मैं ना बैठ के नहीं लगाती हूँ। नहीं तो पहले तो मैं बैठ ही के लगाती थी और बैठ के पोछा अच्छे से लग भी जाता है। तो लेकिन ना मैं नेक्स्ट डे नहीं लगा पाती हूँ अब, तो देखिए टूट गया है तो फिर अभी तो इनकी दिन की ड्यूटी है, नहीं ला पाएँगे। जब रात की ड्यूटी होगी तो फिर दिन में रहते हैं तो फिर तब ये जाके लाएँगे, नहीं तो अभी तो हाथ से ही काम चल जा रहा है, लगा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे अब मैं पोछा भी कर लूँगी और इस कमरे में भी लगा ले रही हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, फिर आप लोगों से अभी मैं कुछ देर बाद मिलती हूँ और प्लीज़ आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिए। तो चलिए। और यहाँ पे देखिए झाड़ू पोछा सारा काम करने के बाद पौने 10 हो गए थे और घर मेरा साफ़ हो गया पूरा, अच्छे से मैंने सब क्लीन कर दिया है। उसके बाद से फिर मैं नहाने चली गई थी और नहा-वहा के आने के बाद ना फिर यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ी-सी चाय बना रही हूँ। तो यहाँ हो गए थे 11 बज गए थे और यहाँ देखिए 11 बजने में 10 मिनट कम है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का सारा काम मेरा हो गया है, जो भी होता है। आज मैंने आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन जो सुबह से होता है मैंने शेयर किया है। तो बताइएगा आप लोग कैसी लगी मेरी वीडियो, और अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, नहीं तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, तो फिर आप लोग वॉच नहीं करेंगे। और फिर मैं आप लोगों से कल मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तो चलिए बाय, तब तक मैं भी खा लेती हूँ और अभी 1 घंटे में बच्चे भी आ जाएँगे, तो बाय।